जो एक एज ए ट्रैवलर के नाते, एक ह्यूमन बीइंग के नाते और एक ह्यूमैनिटेरियन के अप्रोच के नाते मैं बताना चाहता हूँ। लाइफ इज बिल्ड अराउंड मैनी टर्न्स। सम पीपल लर्न फ्रॉम इट, सम अंडरस्टैंड एंड सम फॉरगेट। सो दिस इज माई लाइफ लेसन कि लाइफ की एक जर्नी है। जब आप हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पे जाते हैं, बहुत सारे रील्स पे देखा होगा, लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स में बाइक लेके जाते हैं तो आपको बहुत सारा टर्न्स एंड ट्विस्ट मिलता है, और हर एक टर्न के आप आगे जा रहे हैं और फिर टर्न आता है। रोड डिफ़िकल्ट बार बार होने लग जाती है, और हर एक रोड के साथ में आपको एक नया एक्सपीरियंसेस मिलता है। फिर से आप आगे बढ़ते हैं, फिर हाई एल्टीट्यूड होता है, वहाँ पे आपकी थोड़ी सांस फूलने लगती है और रोड की कंडीशंस और ख़राब होने लगती है। लाइफ भी इसी प्रकार है कि हर एक टर्न में आपको एक ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लाइफ में दूसरे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते रहते हैं। मैं अपने बहुत सारे लोग, आप स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जैसा एक स्मॉल टाउन बॉय एज अ कंफ्यूज टीन मैं रहा हूँ। एक तरफ था स्कूल जहाँ पे इतनी सारी किताबें पढ़ाई जाती थी जिसका मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, और मेरे पिताजी का एक किताब की दुकान थी, बस स्टैंड में एक छोटा सा दुकान हुआ करता था, और वहाँ पे बहुत सारे किताबें मिलती थी। वो किताबें इतनी अच्छी लगती थी। एक क्यूरियस, एक कंफ्यूज टीन को क्या चाहिए कि उसकी कोई क्यूरियसिटी कोई शांत कर दे। वो क्यूरियसिटी शांत करने वाला मेरा ये किताबें होती थी। मैं काफ़ी सारे लोग की किताबें पढ़ता था, ऑटोबायोग्राफी पढ़ता था, कॉमिक्स पढ़ता था, ग्रह शोभा भी पढ़ता था, सब चीज़ें मैं पढ़ता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था किताबों में खोना। स्कूल में जाता था, बोलते थे चल ग्राउंड में दौड़ लगाते हैं, लेकिन मैं वैसा इंसान था जिनको जंगलों में साइकिल चलाना या जंगलों में दौड़ना बड़ा मज़ा आता था। अब हर एक छोटे टाउन में बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है, किस तरीके से करियर होना चाहिए, मुझे नहीं पता था। जब सामने को देखते थे कि अरे यार उसने कॉमर्स लिया तो चलो कॉमर्स ले लेते हैं, इसने ये किया तो वो कर लेते हैं। तो ऐसे ही मेरी जर्नी रही कि मैं जो लोग बोलते थे मैं उस चीज़ को करने की कोशिश करता था और हर एक जगह पे फेल होते रहता था। मेरे पापा जी का एक इंसिडेंट और बताऊंगा। हमारी जो दुकान थी बस स्टैंड, जगदलपुर में बस स्टैंड में जो दुकान थी, वहाँ पे बहुत सारे यानी मेरा काम तब चालू होता था जब पापा अपने घर चले जाते थे, तब मैं दुकान संभालता था। तब मैं हॉकिंग भी किया करता था। वहाँ पे नींबू शरबत, लस्सी, ये सारी चीज़ें को भी बेचा करता था। तो एक लास्ट बस होती थी जो 10:30 बजे आती थी। उस लास्ट 10:30 वाली बस के लिए मैं इंतज़ार करता था। मुझे ये लगता था कि वहाँ से शायद 20 रुपये से 50 रुपये की कमाई हो जाएगी। वो मेरा पहला टाइम था और मैं अब इंतज़ार करता था, हॉकिंग करता था। कंपटीशन उस समय भी बहुत बड़ा था, बहुत सारी दुकानें थी। हर दुकानों के आसपास में मैं देखता था कि वो भी चिल्ला रहे हैं, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, और निकल रहे हैं 10 से 15 लोग। कंपटीशन बड़ा हाई हुआ करता था। तब पता चला और पहला टेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ से चालू हुआ। वो एंटरप्रेन्योरशिप का पहला था जब 20 रुपये से 50 रुपये भी कमाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और आपको कमिटमेंट रहना पड़ता है। फिर जर्नी चालू हुई ट्रांसफॉर्मेशन की। अब ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके से मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया। WHO का एक प्रोजेक्ट था जिसमें पोलियो इम्यूनाइजेशन का प्रोजेक्ट था, जिसमें अंदर गाँव में मुझे जाके ये समझना था कि हर एक बच्चे को पोलियो का ड्रॉप मिला है कि नहीं। पहली बार मैं बस्तर के अंदर गाँव में गया, ये 2005 की बात है। जब गांव के अंदर जब गया और देखा मैंने कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा सफरिंग है, वहाँ पे इतना हेल्थ प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं देख के अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझने लगा। उस दिन से मेरे पास तो सब चीज़ है, लेकिन जब मैं वो गाँव वालों को देखा तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि यार इन लोगों को कोई वरी क्यों नहीं है, ये कितने हैप्पी क्यों हैं। तब पता चला कि जो ट्राइबल लाइफस्टाइल होता है, जो रूरल लाइफस्टाइल होता है, इसमें मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। जितनी चीज़ें होती हैं उसमें खुश रहने की। तो वो इतनी सारी तकलीफ़ों के बाद भी बड़े खुश थे।
तो मुझे उस दिन से इंस्पिरेशन मिला, लेकिन उस समय से मैंने एक ठाना था कि मैं बस्तर ज़रूर कभी वापस जाऊंगा और बस्तर में कुछ ना कुछ लोगों के लिए करूंगा। उसके बाद मैं क्या करता, मैं करियर का एडवाइस लेने के लिए मुझे मेरे पापा जी ही दिखते थे। मैं अपने पापा जी के पास गया, मैं बोला कि पापा जी 12वीं में पढ़ाई तो अच्छी की नहीं थी, क्या बनना है? पापा ने बोला, तो मैंने बोला पापा मुझे टूरिस्ट गाइड बनना है। पापा ने सोचा और उन्होंने एनकरेज किया, बेटा बस्तर में टूरिज़्म ये कैसे होगा, तो क्यों नहीं तुम जाके दूसरे लोगों से मिलो और उनकी ओपिनियन लो। उन्होंने डिस्करेज नहीं किया, उन्होंने एनकरेज किया कि एक बार ओपिनियन लो। ओपिनियन लेते समय उस समय बस्तर की हालत बहुत ही ख़राब थी। बस्तर में हर वो चीज़ जो आप आज नेगेटिव सोच रहे थे वो उस समय पे सबसे हाई में था। सब ने एडवाइस दिया कि बस्तर में टूरिज़्म सोचना बड़ा मुश्किल है, जीत करियर बदल ले। मैं क्या करता, मैंने पढ़ाई भी अच्छी नहीं कर पाई और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, इनकम उतना अच्छा नहीं था घर का कि मैं बाहर जाके मेरे फ्रेंड्स जैसे पढ़ पाऊँ, हैदराबाद जा पाऊँ और वहाँ पे पढ़ पाऊँ। तो मैंने सोचा कहीं नौकरी कर लेते हैं। तो पहला मुझे ट्यूशन मिला। मैं बच्चों को सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ाया करता था और दिन में मुझे एज अ प्यून की नौकरी मिली एक जगह पे, जहाँ पे मुझे 1200 रुपये का सैलरी मिलता था। वहाँ पे मुझे झाड़ू लगाना, ऑफिस को सजाना धजाना वो करना पड़ता था और साथ में वो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म था। उस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ गया, या तो स्टॉक है, इससे तो बहुत अच्छी कमाई भी हो सकती है, क्यों ना इसको सीखा जाए। तो मैं स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में काम करने लगा और मैं टर्मिनल ऑपरेटर करने लग गया। मेरी सैलरी बढ़ी और मेरा इंटरेस्ट भी उसमें आ गया। मैं 4.5 ईयर्स काम किया स्टॉक मार्केट में और बहुत अच्छे रोल्स पे भी पहुंचा। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया व्हाई नॉट आई डू MBA। मैंने फिनेंस में प्लान किया और जब मैं MBA करने गया दिल्ली में 2009 की बात है, जब मैं MBA करने गया तो मुझे बहुत अलग सा माहौल लगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बड़ा फैंसी होके जाना पड़ता था, शूट वूट पहन के जाना पड़ता था, बड़ा अजीब सा था। हम बड़े अनस्ट्रक्चर्ड व्यक्ति, लोग को स्ट्रक्चर्ड होना पड़ रहा था। लेकिन तब भी मैं गया, मैं बहुत मेहनत किया कि मुझे करियर बनाना था अपना, और मुझे अपने लिए नहीं अपने फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करना था। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि मुझे पैसे से किक नहीं मिलता है, मुझे पैसे कमाने का होड़ नहीं है। तो उस समय पे मैंने ये सोचा कि मुझे अपना करियर चेंज करना है। आप ये सोचिए कि 4.5 इयर्स का करियर, MBA कर रहे हैं आप लोन लेके, और उसके बाद आपको लगता है कि आपको ये इस चीज़ में करियर नहीं बनाना है। तो बड़ा विचित्र था, लेकिन मैं घर में भी नहीं बताया। और उस समय पे मुझे ऐसा लगा, ये मुझे भावना तब आई जब मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना आंदोलन आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। देशभक्ति की भावना हमेशा से थी। अन्ना आंदोलन में मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं जाके इस आंदोलन में देश के सेवा कर पाऊँ। तो देश की सेवा करने के लिए मैं निकल पड़ा। आंदोलन जब अपने लोअर स्तर पे पहुंच गई, आंदोलन जब ख़त्म होने पे आया, तब मैं खड़ा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कर लिया अपने लाइफ के साथ। मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि मैंने क्या कर लिया, लोन इतना है। फिर मैं कॉलेज में उसी समय एक लाइव प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनी आई जो अहमदाबाद से थी, IIM अहमदाबाद, MDI स्टार्टअप आजकल की भाषा में एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिली। उस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि मेरी उस कंपनी में सबसे बेस्ट पार्ट था कि इंडिया के अलग अलग कोने में जाना है और रिसर्च करना है, और मेरा डोमेन वहाँ पे बन गया। मैं एज ए लाइव प्रोजेक्ट वहाँ पे जुड़ा। धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे वर्किंग पार्टनर बनाया और मैं वहाँ पे अलग अलग जगहों में देश में काम किया और एज ए CEO बना। और फाइनली मेरे ये 5 साल की जर्नी में बहुत सारे देश के पार्ट्स में घूमा, मैं आज भी घूमता हूँ। और मुझे लर्न करने, मुझे अपने देश को, जिससे मुझे बहुत प्यार है, मैं उस देश को बहुत प्यार से समझने का मौका मिला, मुझे लोगों को समझने का मौका मिला। तो मैं ये जर्नी में बहुत सारी चीज़ों को सीखा। लेकिन 5 साल हो गई थी, आप अपने करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके थे और आप वर्किंग पार्टनर है, आपकी कंपनी में स्टॉक्स भी हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। मेघालय में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वर्ल्ड बैंक के साथ, और वहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी। बीइंग अ वेजिटेरियन, वहाँ पे खाने के ऑप्शंस में मुझे कुछ फ्रूट्स का ही ऑप्शन मिलता था, और उस फ्रूट्स को खाने से ओवर कंजम्पशन की वजह से मेरा हेल्थ ख़राब हो गया। और जब मेरा हेल्थ ख़राब हुआ तो पहली बार मुझे
डेथ का एहसास हुआ। पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने करियर बनाने के चक्कर में अपने पेरेंट्स से कितना दूर जा चुका हूँ, अपने फ्रेंड्स से कितना दूर जा चुका हूँ। मेरे पास आज कोई नहीं है, मेघालय में मैं बेड पे बैठा हूँ और कोई पूछने वाला तक नहीं है और ना मैं बता सकता क्योंकि मेघालय इतना दूर है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घर जाऊँगा वापस और मैं अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा दिन, तो जितना भी बचा दिन हो उतना दिन व्यतीत करूँगा। मैं वहाँ से तुरंत ट्रेन बुक किया और मैं जगदलपुर वापस बस्तर पहुँच गया। दोस्तों के साथ मिला और उस समय पे एज अ कन्फ्यूज चाइल्ड मैंने जो बस्तर देखा था वो बस्तर को फिर से जीने की कोशिश किया। 3 महीने का मैंने सबैटिकल लीव लिया क्योंकि मैं बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड कर रहा था, तो मैंने सबैटिकल लीव लेके वहाँ पे फिर से बस्तर को देखने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि इतना ब्यूटीफुल इंडिया है लेकिन बस्तर में इतना नेगेटिव नोशन क्यों है। तब मैंने सोचा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जिसमें वैल्यूज़ को मैटर किया जाए, ना कि वैल्यूएशन का। स्टार्टअप है, आजकल में वैल्यूएशन की बहुत बातें होती हैं, लेकिन हमने जो अनएक्सपर्ट बस्तर बनाया, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो नींव रखी, वो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, एक इंटीग्रिटी के साथ होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो परिकल्पना मैंने की थी उसमें मैंने ये सोचा कि पैशनेट लोग उससे जुड़े, जो लोग लाइफ में बियॉन्ड पैसे, बियॉन्ड अलग चीज़ों को देखते हैं, वो पैशनेट लोगों को मैंने सोचा। और जितने लोग उसके साथ में स्टेक होल्डर्स हो, चाहे मैं किसी के साथ पे भी काम करूं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे खुद के लोग हों, चाहे टूरिस्ट हो और चाहे लोकल कम्युनिटी हो, और इन सारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वो इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करने वाला हो। तो मैंने एक नींव रखी अनएक्सप्लोर्ड बस्तर की। अनएक्सप्लोर्ड बस्तर की जर्नी में आपको थोड़ा पीछे से जाके बताना चाहता हूँ। अनएक्सप्लोर्ड बस्तर एक सोशल मीडिया पेज थी। 2010 में जब मैं MBA कर रहा था, उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बस्तर के बारे में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला करते थे। शायद यहाँ पे भी कुछ बच्चे पढ़ते होंगे जगदलपुर से या बस्तर से, तो उनको बड़ा अजीब नज़रिए से देखा जाता था। मैं वो नज़रिया चेंज करना चाहता था। कुछ फ्रेंड्स के साथ, 3 फ्रेंड्स हम लोग ने मिलकर अनएक्सपर्ट बस्तर के नाम का एक पेज स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग बस्तर के बारे में, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में लिखना चालू किए। और 2016 में जब मैं वहाँ वापस आया तो इसको एज अ बेस बना के आया। आज मुझे प्राउड होता है कि एक सोशल मीडिया पेज और एक कंफ्यूज टीम के बाद आज इंडिया के सबसे इम्पैक्टफुल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की ऑर्गेनाइजेशन अनएक्सप्लोर्ड बस्तर बन पाई है। नेक्स्ट। बहुत हार्ड वर्किंग था, लेकिन आज शायद वैल्यूएशन में बिलियन डॉलर्स नहीं आए होंगे या फॉलोअर्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई होंगी, शायद हमारे पे रील्स नहीं बन रही होंगी, लेकिन रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो रहा है। 3000 लोग हैं जो पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अलग अलग जगहों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी लाइफ आज टूरिज़्म पे, एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के ऊपर बेस्ड है। बस्तर तब का सोचिए और 2016 जो हम लोग ने काम किया और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स ने काम किया, उसके बाद आज तो आप चित्रकूट की रील्स भी बहुत ज़्यादा देखते होंगे, सारी चीज़ें देखते होंगे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन में एक हिस्सेदारी हमारी ज़रूर थी। और इसके अलावा बहुत समय ऐसा होता था कि हम हमेशा ऐसा सोचते हैं या इस तरीके की नज़रिए रखते हैं कि यार वो मंदिर टूट के गिरा हुआ है, यार ये गवर्नमेंट बहुत काम गलत कर रही है या बहुत बेकार कर रही है। हम लोग ने वो ठेका लिया, हम लोग ने अपना इनिशिएटिव लिया कि बहुत सारे टेम्पल्स का कंजर्वेशन, चाहे आप ढोलकल में या बारसूर में सुने हो, वो बहुत सारे टेम्पल्स के कंजर्वेशन और कल्चर की, जो बस्तर की कल्चर जो कहीं विलुप्ति पे आने पे खड़ी थी, उसमें काफ़ी सारे कंजर्वेशंस के एफर्ट्स डाले। एक मैं फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। बस्तर कुछ ऐसा है। फॉरेनर्स पहले जब आते थे बस्तर में, वो आदिवासी लोगों के पिक्चर्स क्लिक करना चाहते थे कि चलो हम जाके वहाँ पे उनका फ़ोटो ले लें।
इस बहुत ही इम्पैक्टफुल फ़ोटो में आप ये देखेंगे कि एक फॉरेनर जो है वो ज़मीन में बैठा हुआ है, लोकल गांव वाले हैं, उन दो ना उसको उसकी लैंग्वेज पता है ना इसको इसकी लैंग्वेज पता है। जिस पर्पज़ से वो आया था फ़ोटो खींचने के लिए, वो फ़ोटो का कैमरा जो है वो नीचे रख के वो उनके साथ उनकी लाइफस्टाइल को जी रहा है। ये बस्तर में बदलाव लाने का, परसेप्शन चेंज करने का तरीका हम लोगों ने। ये जर्नी बड़ी कठिन रही है, लेकिन एक चीज़ है कि ये जर्नी बड़ी ही सुखद रही है। आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये सारी चीज़ें हुई। तो कुछ हाइलाइटर्स मैं आप लोग के साथ दे के अपना अंत करना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो एक विज़न ज़रूर होना है। विज़न बहुत अनक्लियर होता है, इस स्टेज में मेरे साथ भी था। मुझे आज नहीं पता कि मेरे 5 साल में क्या होना है, लेकिन मुझे बस एक चीज़ पता है कि मुझे जो भी काम करना है वो लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए करना है। तो शायद मैं आज या मैं 20 साल 30 साल के बाद भी अपने आप को देखूंगा तो वो एक विज़न के साथ काम करना है। हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करवाती है। अगर आपको एक एंटरप्राइज आज अनएक्सपर्ट बस्तर को, मुझे चाहे आप हिस्ट्री चैनल हो जाए या इंडिया के सबसे रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाए या नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जो सबका ड्रीम होता है वो मिला हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ों के मिलने के बाद भी ये बहुत सारी सेक्रीफाइस कराती है। सक्सेस इज़ नॉट वेरी ईजी, इट रिक्वायर्स अ सेक्रीफाइस। तो वो सेक्रीफाइस करने के बाद, और अगर आप इम्पैक्टफुल काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत अंदर से सेल्फलेसनेस होना पड़ेगा। आपके पास सेल्फिशनेस हटाना पड़ेगा और आपको लोगों के लिए काम करने का तरीका जानना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे, इस जर्नी में बहुत सारे पार्टनर्स मिले हैं। शायद वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, शायद वो आपके साथ करने वाला एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, शायद वो आपका दोस्त भी हो सकता है, शायद वो चलने वाले राह में चलने वाला एक बंदा भी हो सकता है। आपको अपना राइट पार्टनर्स को ढूंढना है और उन राइट पार्टनर्स को उनका वो सम्मान भी देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टिंग एवरी टर्न इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। और उसी के साथ मैं अपना अंत करना चाहता हूँ। धन्यवाद।